नमस्कार। आज मेरा हैदराबाद शहर जो भारत देश का एक प्राथमिक हिस्सा और सुरक्षित शहर है, उसी शहर को आज बीजेपी के नेता चंद मीडिया चैनल पर बैठकर उसको गलत साबित करते हुए और झूठे आरोप लगा रहे हैं और इस हैदराबाद शहर के लोगों को एक गलत रास्ते पर लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं माधवी लता जी? आप चंद आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप हैदराबाद के लोगों को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? और क्यों आप आरोप ये भी लगाते हैं कि हैदराबाद शहर एक गुंडों का और क्रिमिनलिस्टिक शहर है बोलकर आप बता रहे हैं? ये सरासर झूठ बोलना बंद करिए माधवी लता जी। आपके सेंट्रल द्वारा लिए गए 2023 की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का। उसमें हैदराबाद शहर को एक टॉप 10 सुरक्षित शहरों के लिस्ट में पहुंचा दिया गया है एनसीआरबी के द्वारा। और वहीं दूसरे तरफ आपके बीजेपी के सरकार जहां पर 10 वर्ष से है, वहां के जैसे यूपी और गुजरात में 80% ऑफ द क्राइम रेट रिकॉर्ड होता है ऑल ओवर इंडिया का। मैडम, अब आप क्यों खामोश है? इस पर सवाल उठाइए मैडम आपके सरकार पर। यहाँ हैदराबाद में हम बहुत सुरक्षित और सार्वजनिक तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के नेतृत्व में रह रहे हैं। आप ऐसे गलत आरोप मत लगा। और एक आपका आरोप यह भी रहा है कि हैदराबाद में महिला सशक्तिकरण होता ही नहीं और सारे पुरुष महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ये गलत है मैडम। मैं आपको बताता चलूं, हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण में एक कदम आगे रहते हुए हमारे एमआईएम पार्टी के द्वारा ओवैसी स्कूल्स के द्वारा कहीं ओल्ड सिटी में और हैदराबाद शहर के कई प्रांतों में बच्चियों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा दी जा रही है मैडम। और तो और हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के नेतृत्व में ही कहीं महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाए जा रहे हैं मुफ्त में। और तो और हमारे एमआईएम पार्टी के द्वारा 20 से अधिक कॉरपोरेटर्स चुनकर जीएचएमसी में है मैडम, जिससे हमेशा महिलाओं की आवाज हैदराबाद शहर में मजबूत रही है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म के सांप्रदायिक महिलाएं भी मौजूद है। मगर आपके जैसा पैराशूट पॉलिटिक्स करने वाले कोई नहीं है मैडम। हमारे पार्टी में सभी जमीनी तौर से उठकर महिलाएं भी उभर कर आ रहे हैं हमारे एमआईएम पार्टी में से। आप राशन किट्स के बारे में बात करें, आप कहां थे माधवी लता जी जब कोविड के दौरान, जब हैदराबाद के प्रजा डर और भूखे थे, जब हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी हमेशा 24 घंटे प्रजा के लिए उपलब्ध रहते हुए उनके निर्देशों पर हमारे सभी कार्यकर्ता जमीन पर रहते हुए 24 घंटे प्रजा के लिए फ्री राशन किट्स, फ्री वेजिटेबल्स, डेली वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हुए और जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचाते हुए उनका हौसला बुलंद करते हुए हमारे एमआईएम कार्यकर्ता सारे एक निडरता से कोविड-19 से लड़ते रहे थे। और आप आज चंद इलेक्शन दिनों से पहले आकर आप आपका गंदी राजनीति शुरू कर चुके हैं। और तो और माधवी लता जी, आपके निर्देशों पर रिंची हॉस्पिटल में कैसा लूटा गया प्रजा को, वो सभी को पता ही माधवी लता जी, मुझे बयां करने की जरूरत नहीं। बस माधवी लता जी, आप ये नाटक बंद करिए, अभी बहुत हो चुका। आप एक नेशनल मीडिया में बैठकर हिंदू धर्म की शक्ति मानते हैं अपने आप को। आप शक्ति नहीं मैडम, आप एक हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है, जिसने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को अपनाकर अपना वेशभूषा बदल कर अपनी गंदी राजनीति बता रहे हैं। और आपके मोदी जी को आपके लिए ट्वीट करने तक तो समय था, मगर क्यों मोदी जी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, चाइना और लद्दाख जैसे मुद्दों पर क्यों खामोश है? बताइए माधवी लता जी। और आपके बीजेपी सरकार को पूछिए क्यों इस मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है? क्यों 8,500 का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का स्कैम के बाद आपके कार्यकर्ता उसके लिए बात नहीं कर रहे? आज मेरे हैदराबाद वासियों और भारत देश वासियों को सोचने की जरूरत है
इनके 10 वर्ष के सरकार में इन्होंने कहीं कहीं सियासी लोगों पर झूठे आरोप लगाए और कहीं प्रजाओं पर भी झूठे आरोप लगाते हुए उन्होंने हमेशा हिंसा के और अपना हाथ बढ़ाया। और इनके स्कैंडल्स और इनका भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में तो अभी तो सबको मालूम पड़ चुका है। अभी हैदराबाद वासियों को यही बताना चाह रहा हूं, अभी आने वाले 24 के लोकसभा इलेक्शन में हमेशा के तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के हाथ और मजबूत करते हुए उनको वोट करें। और मेरे भारत देशवासियों और आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को सोचने की जरूरत है, एक अच्छे भारत देश के भविष्य के लिए सोचने की जरूरत है और अच्छे सरकार को लाने की जरूरत है। खत्म करिए ये मोदी परिवार, लाइए अच्छा सरकार। धन्यवाद।